बार बार खांसी का आना अस्थमा का एक सिम्टम है। हम खांसी से में अस्थमा को डायग्नोस कर सकते हैं, या हम खांसी एक तरह से अस्थमा की तरफ जा सकती है। मगर बच्चों में अगर खांसी हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अस्थमा ही हो, उसमें और बहुत सी चीज़ हो सकती हैं। उनको किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, या उन्हें किसी अदर देन एलर्जन अगर किसी भी चीज़ से एक्सपोजर हो रहा है तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए खांसी बेसिकली बहुत सी चीज़ों का, अगर बच्चे में खांसी आ रही है तो हम उसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, टीबी की वजह से अगर लंबी खांसी आ रही है, और उसको हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, उसमें खांसी आने में हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है बच्चे को, उन चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो बार बार खांसी आती है, उसके साथ वीजिंग भी होती है, उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ कम होती चली जाती हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों में और कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है, तो ये एक ट्रेंड है जो अस्थमा की तरफ जाता है, जिसको हम अस्थमा की तरफ इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। लेकिन खांसी आना अपने आप में बच्चे में सिर्फ अस्थमा का डायग्नोसिस नहीं बनाता है, उसमें उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे में ज़रूरी है कि हम खांसी को डिफ्रेंशिएट करें और उसके एक पार्ट को अस्थमा की डायग्नोस करें। अगर वो नहीं लगता है कि हमें ये एक अस्थमा है, तो फिर हम उसको खांसी को दूसरी तरह से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैंने आपको बताया।